सलमान की हीरोइन लापता, अक्षय की हीरोइन के पीछे पुलिस, आमिर की हीरोइन अंडरग्राउंड, एक मोस्ट वांटेड हीरोइन। ममता कुलकर्णी वो हीरोइन जिसने 90 के दशक में सिनेमा के पर्दे पर धूम मचा दी थी। अपने खूबसूरती और अदाओं से ममता ने लाखों को दीवाना बना दिया था, लेकिन अब बॉलीवुड की यह हीरोइन गायब है। पुलिस ड्रग्स के काले धंधे के खेल में ममता को ढूंढ रही है, लेकिन वो लापता है। कहां है ममता? देखिए 2000 करोड़ के ड्रग्स के केस में मोस्ट वांटेड ममता की ये नई कहानी। अक्षय कुमार की इस हीरोइन ममता कुलकर्णी को 2000 करोड़ के ड्रग्स के केस में पुलिस कर रही है तलाश। लेकिन ममता कुलकर्णी लापता है। पुलिस को शक है कि कानून के शिकंजे से बचने के लिए वो विदेश में कहीं छुपी बैठी है। ड्रग्स के केस में बार बार समन भेजने के बावजूद वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। लिहाजा अब ठाणे की एक अदालत ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ दिया है बेहद सख्त आदेश। कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से ममता कुलकर्णी की 20 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने का हुक्म दिया गया है। 2000 करोड़ के ड्रग्स केस में एक और अहम किरदार है विक्की गोस्वामी। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का कथित पति विक्की गोस्वामी। कुछ महीने पहले ही अदालत ने ममता और विक्की गोस्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी कोर्ट में न तो ममता कुलकर्णी हाजिर हुई और न ही विक्की गोस्वामी। कानून की नजर में वो दोनों बन गए मोस्ट वांटेड। 2000 करोड़ के ड्रग के रैकेट में फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम कैसे आया? ड्रग्स के काले कारोबार में ममता कुलकर्णी के कथित पति विक्की गोस्वामी की क्या भूमिका है? रहस्य की इस कहानी की पड़ताल के लिए हम आपको सबसे पहले मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर शोलापुर की तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर शोलापुर की उस फैक्ट्री की है जहां पुलिस ने 2016 में किया था ड्रग्स के सबसे बड़े धंधे का खुलासा। सोलापुर MIDC में 45 एकड़ में फैली एवॉन लाइफ साइंस नाम की इसी फैक्ट्री से जुड़े हजारों करोड़ के ड्रग्स की तस्करी के मामले में ममता कुलकर्णी आरोपी बनी। ममता कुलकर्णी के इस धंधे से जुड़ने की वजह है उसका कथित पति विक्की गोस्वामी। आरोप है कि विक्की ने इस फैक्ट्री के जरिए ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना दबदबा बनाने के मकसद से ही ममता को इस धंधे में शामिल किया था। सोलापुर की इसी एवॉन कंपनी से ठाणे पुलिस ने 2000 करोड़ रुपए की नशीली दवा एफिड्रिन जब्त की थी। ये भारत में अब तक की बरामद की गई नशे की सबसे बड़ी खेप थी। ड्रग्स रैकेट के इस मामले में ममता कुलकर्णी को आरोपी बनाया गया था। पुलिस के मुताबिक जनवरी 2016 में केन्या के मोम्बासा में हुई एक मीटिंग में एवॉन कंपनी के अधिकारी और विक्की गोस्वामी के बीच हर महीने 1000 करोड़ की 10 टन एफिड्रिन सप्लाई करने का करार हुआ था। पुलिस के मुताबिक इस मीटिंग में ममता कुलकर्णी भी मौजूद थी। रेड कॉर्नर नोटिस का प्रोसीजर अवश्य हम शुरू कर चुके हैं। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कोर्ट के थ्रू इसमें जाना पड़ता है, दूसरे देश को अप्रोच करना पड़ता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरपोल के थ्रू, CBI के थ्रू। प्रोसीजर टाइम कंज्यूमिंग है, बट वी विल डेफिनेटली फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर टू इश्योर। कहा जाता है कि ममता कुलकर्णी करीब 18 साल से विक्की गोस्वामी के साथ है, लेकिन क्या उसने विक्की गोस्वामी से शादी की है? क्या ममता विक्की के ड्रग्स के कारोबार में शामिल है? आखिर वो भारत क्यों नहीं आती है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब की तलाश में करीब 2 साल पहले केन्या पहुंच गई थी ABP न्यूज संवाददाता शीला रावल। केन्या में तब ममता ने ABP न्यूज के कैमरे पर क्या क्या खुलासे किए थे, अब आप ये भी देख लीजिए। पुलिस के मुताबिक विक्की गोस्वामी इस फैक्ट्री में बनी नशीली दवाओं के जरिए नशे का काला कारोबार अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी देशों में फैलाना चाहता था और इस रैकेट में साई की तरह उसका साथ दे रही थी ममता कुलकर्णी।
केन्या में एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने ममता कुलकर्णी ने क्या खुलासा किया, ये बताने से पहले हम आपको ममता की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। माथे पर टीका लगाए ममता की ये तस्वीर 2012 में सामने आई थी और इसमें वो किसी योगिनी की तरह दिख रही थी। तब ममता ने एबीपी न्यूज को दिए अपने फोनो इंटरव्यू में बताया था कि दुबई में ड्रग्स के केस में फंसे विक्की को जेल से निकालने की कोशिश के दौरान वो आध्यात्म की तरफ मुड़ गई है, यानी वो एक फिल्म स्टार से योगिनी बन गई है। हर वक्त कैमरे के सामने मेकअप लगाकर तैयार नजर आने वाली ग्लैमरस बोल्ड फिल्म स्टार ममता कुलकर्णी ने 12 साल तक मेकअप नहीं किया। ममता ने यह भी खुलासा किया कि इन सालों में वो एक लेखिका भी बन गई। उन्होंने अपनी जिंदगी पर एक किताब एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव और आध्यात्म के बारे में लिखा है। लेकिन ममता की जिंदगी में आए इस पूरे बदलाव के बावजूद वो सवाल अपनी जगह कायम थे कि क्या फिल्म स्टार ममता कुलकर्णी के तार ड्रग रैकेट से जुड़े हैं। आरोप है कि केन्या में विकी गोस्वामी अभी भी ड्रग्स का कारोबार कर रहा है और ममता कुलकर्णी भी उसके साथ है। तो एबीपी न्यूज के कैमरे पर ममता कुलकर्णी ने ड्रग्स के धंधे से अपने कनेक्शन के बारे में क्या खुलासा किया, अब आप खुद ममता कुलकर्णी की जुबानी सुन लीजिए। अब जब दोबारा हम 2016 में आते हैं तो उन पर एक और केस लगा है जो कीनिया में है, जिसमें कहीं आपका नाम भी हमने पढ़ा था, जो आप अपना सच बताएंगे। और अभी मुंबई में भी ऐसा ही केस, थाने में भी ऐसा ही केस लगा है। तो ये जो ड्रग का मामला है वो कहीं विकी का पीछा नहीं छोड़ रहा और साथ में आप भी आती हो उसमें। हाँ, इस बार मुझे भी, मैं देखो ये क्या है, जब आप सीता का नाम लोगे तो राम का भी नाम आएगा, राम का नाम लोगे तो सीता का भी नाम आएगा। बिकॉज मैं कहीं नहीं, मैं उसके साथ, तो जो कुछ भी उसके साथ है वो मैं भी होंगी, मैं कैसे नहीं रहूँगी पीछे। लेकिन मेरा और उसका कोई फिजिकल ना फिजिकल रिलेशनशिप है, जस्ट वी आर इन गुड टर्म्स विद ईच अदर। यू हैव सीन योर सेल्फ लास्ट 2-3 days, ही इज़ आउट, ही मीट्स हिज पीपल। मैं तो किधर भी उसके नज़दीक नहीं होती हूँ, मुझे मालूम ही नहीं किससे मिलते क्या नहीं करते। और जहाँ तक ड्रग्स, सिंस आई कम लाइव आई वुड लाइक टू टेल पीपल आई हेट ड्रग्स। अब सोचना, अगर मैंने अपने अंदर की सब कमियों को नष्ट किया है और सबसे एनिमलिस्टिक डिज़ायर जो आदमी की, जिससे आदमी सब बुरा काम करता है, वो सेक्स है, उसको नष्ट किया है, तो ड्रग्स इज समथिंग दैट कैन टेंटलाइज मी टू डू समथिंग रॉन्ग इन लाइफ। आई विल किल माई सेल्फ। और मुझे मालूम है अगर विकी कर रहा है तो शायद मैं उसको भी मार डालूंगी कि उसने ये गलत काम क्यों किया। 12 साल 15 साल ही वाज स्टेइंग इनसाइड, बट आई नो ही इज नॉट डूइंग इट। ये क्या है कि आपका पीछा आपका नहीं छोड़ता, आप कितना भी करो, कितना भी अच्छा करो, तो दे विल से नो ही वाज ना, ही स्टिल डूइंग इट। बट यू आर नॉट लेटिंग अ वालिया बिकम अ वाल्मीकि। You want to tell Valmiki, listen, when you Walia you did this, that means you're still Walia. 18 मई 2016 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की जेल से रिहा होने के लिए विकी गोस्वामी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। कहते हैं कि ममता भी मुस्लिम बन गई। विक्की ने अपना नाम यूसुफ अहमद रखा और ममता ने आयशा बेगम। जेल में ही दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन ममता ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से अपनी शादी की बात से साफ इनकार करती है। तो कितने साल आप दुबई में रहे? और ये जो हमने कहानी सुनी थी कि विकी को वहाँ फोर्स किया गया कि उनको धर्म परिवर्तन करना है छोड़ने के लिए, या आपको शादी करनी है, ये बात सच है? नहीं मुझे तो इस चीज पे हंसी आती है, बिकॉज आज अभी आप सोच रहे हो मैं हवन यज्ञ करने वाली औरत, आप ये तो गलत धारणा है। नहीं, मैं धारणा की बात नहीं करती। आज आप सच और झूठ बता दीजिए, अपने मुंह बताइए, कोई क्या कहेगा, आप अपना सच खुद बताएगी। यू नो शीला, इमेजिन इट, I have attended myself. I am a self-realized woman at this moment you are talking to. For me, all dharma is one. मैं अगर मुसलमान धर्म भी अपना हूँ तो मुझे इसमें कोई, बिकॉज अगर लोगों ने उस धर्म को गलत ढंग से लिया है तो ये उनकी गलती है, वरना मैंने कुरान पढ़ा है
मैंने बाइबल पढ़ी, बिकॉज जब आप बोलते हो सेल्फ रियलाइज्ड, गॉड इज टीचिंग यू एवरी मोमेंट। आई यूज्ड टू गो टू मॉल्स, मैं महीने में एक बार कभी बाहर निकलती थी तो ऑटोमेटिकली मेरा किसी भी चीज पे ध्यान नहीं, मेकअप से, यू नो दुबई इज अ प्लेस फुल ऑफ ग्लैमर, यू कांट एस्केप दैट। लेकिन मैं मॉल में जाती थी, मैं सीधा एक बुक की लाइब्रेरी में घुसती थी और ऐसी ही किताब मेरे हाथ में आती थी जो मेरे स्पिरिचुअल पाथ के लिए एडवांस, दिस गॉड वाज टीचिंग मी फ्रॉम ऑल दी साइड्स, ही थॉट मी। So they say, God doesn't come on his own, Guru doesn't come, he's there. पर आपको शादी करनी पड़ी थी बाहर विकी को निकाल? नहीं, शादी का सवाल ही कहाँ उठता है। मैंने अभी तक शादी नहीं की है विकी से। और आप जब 12 साल तप करते हो एकांत में, तो आपको कोई आदमी छुए ये भी पसंद नहीं आता आपको। Do you know how much pure you become from inside? You don't want a man to touch you, and there's nothing like sex. जब इतना ध्यान और तप आदमी करता है तो आपके अंदर वो किसी मात्र चीज की इच्छा नहीं होती कि यू नीड सेक्स। इवन इफ अ मैन स्टैंड्स न्यूड इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, इट वॉन्ट मेक एनी इफेक्ट टू मी राइट नाउ। ममता कुलकर्णी का कहना है कि उन्होंने न तो विकी से शादी की है और न ही धर्म बदला है और न ही ड्रग्स के धंधे से उनका कोई लेना देना है। लेकिन पुलिस के मुताबिक दुबई की जेल से विकी गोस्वामी के छूटने के बाद विकी और ममता दुबई छोड़कर केन्या चले गए। खबरों के मुताबिक केन्या में विकी की मुलाकात वहां के सबसे बड़े ड्रग माफिया आकाशा ब्रदर्स से हुई और वो उनके साथ ड्रग्स के धंधे में एक बार फिर से लग गया। हालांकि ममता इन आरोपों से इनकार करती है। People were talking about some months back, कुछ महीने पहले कि मुझे डिटेन किया जी। तो लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं है। मतलब आपको मोम्बासा में केन्या में जो विकी और बगताशा आकाशा जो भाई है उनके केस के लिए हमें डिटेन किया या पूछताछ हुई, ऐसी खबर थी? नहीं, ये भी गलत है। फर्स्ट थिंग, आई वॉज नेवर इंटरोगेटेड। मुझे इतनी इज्जत दी। देयर वर 6-7 white guys in my house. They came when that thing happened. They all were sitting. In fact, they were asking me, do you have something cold to drink? I said, no, I can give you some Coke if you want, because they were asking for, because Mombasa is hot. They said, do you have beer? I said, no, because मैं घर में कुछ नहीं रखती थी, ये सब नई चीजें रखती हूँ मैं। तो मैंने कहा, I can offer you Coke. Then says, we heard you are a Bollywood actress. I said, fine, I am. So I looked because I didn't know what was with Vicky. I said, what's the problem? And that's it. Next thing, he's gone with them, and that's it. They didn't touch me, they didn't ask me, they were so nice to me. They were says, we heard you are this and that. I said, yes. They were asking me several questions. I said, yeah, fine, that's it. तो when people, जब लोग कह रहे कि मुझे डिटेन किया गया, तो जी मैंने वैसे शीला, डिटेन का मतलब क्या है? You are thrown out of the country and go back to your country. I am in Kenya, I am in Mombasa. You are talking to me right now. पर जो अभी मैं इसमें थाने में जो केस लगा है, जिसमें थाने की पुलिस का आरोप है कि आप जो 4 लोगों के साथ मीटिंग हुई, एवोन इंडस्ट्री लाइफ साइंस के जो मालिक है उनके और पार्टनर के साथ, जिसमें आप थी, यहाँ कहीं मोम्बासा में ब्लिस होटल में एक मीटिंग हुई थी। फिर ये भी आरोप लगा है कि आप मलेशिया और आप दुबई और अलग अलग कंट्री में गई है ये ड्रग के सिलसिले में। ये जो आरोप है उसके बारे में आपको क्या कहना है? शीला, see, this is my passport, okay? This passport, I want you to see yourself. And these are, and you see my passport, I purposely bought for this reason, so you see which are the stamps between, and this passport is from 2006 till 2016. You'll only see 2 stamps, visas, that is UAE and Kenya. जी 2006 से तो 10 साल में ना तो I went to America, neither you'll see any exit or entry stamp anywhere. And these are my statements I bought for you. It's local year and my Axis Bank statement. जी You will see कि एक भी single check मेरे अकाउंट से
ना एवॉन लाइफ साइंसेज में गया है, ना उनका चेक मेरे या कुछ ऐसी कोई चीज उनकी आ गई मेरे अकाउंट के अंदर। एंड नंबर 1 पॉइंट, people are talking about 2000 crores. How much is my balance in the account? It's 25 lakhs. I gave you the statement of Kenya. See what is my balance in that. आपके पासपोर्ट मैंने अभी देखे हैं और बैंक का स्टेटमेंट में डिटेल में इंटरव्यू के बाद ज़रूर देखूंगी। खैर, आप ये जो केस है वो तो अदालत में लड़ेगी और आप अपना पक्ष रखेगी, अपने एविडेंस खुद देगी। बिल्कुल। लेकिन जब आपकी पूछताछ होती है, आप पे आरोप लगाते हैं, आपकी बहन की पूछताछ होती है, विजय गोस्वामी की बहन की पूछताछ होती है, ये जो सारा मामला है, आपको लगता है कि बिना आग कोई धुआं उठ सकता है? नहीं नहीं नहीं, आग भी उनका, धुआं भी उनका, और ये सच सामने निश्चिंत आएगा। बिकॉज सत्य भले ही कठिन है, बिकॉज ये कलयुग है ना, कलयुग में गलत चीज पहले आएगी, बम्बार्ड करेगी, ये है, वो है, वो है, वो है, चोर है। सत्य establishes itself, and I don't care about what they give me here in this human world. He knows I am, and believe me, even Vicky is honest here, innocent here. I can give you that in writing. मेरे मन में एक विचार आया कि इसके बावजूद आपने कहा कि वाल्मीकि बन जाने के बाद में भी वालिया को पूछते हैं, तो आपको लगता है कि ये सारी बातों की असर या उसका फायदा विकी को कभी नहीं हुआ? नहीं, शायद आप क्यों नहीं सोचते कि आज तक जो भी मेरे साथ जीवन में हुआ है, भगवान की इच्छा थी, मैंने अपना जीवन उनको समर्पित किया है, तो वही देखेंगे मेरे जीवन में ये क्यों है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम जिस विक्की गोस्वामी के साथ जोड़ा जाता है, जिसे ममता का कथित पति बताया जाता है, वो विक्की गोस्वामी ड्रग्स के धंधे का बड़ा खिलाड़ी बताया जाता है। खबर है कि विक्की दुबई में ड्रग्स तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था और उसे 25 साल की सजा मिली थी। विक्की जब जेल में था तो ममता उससे मिलने जाया करती थी और उसके बाद से ही ममता का नाम विक्की की जिंदगी और उसके काले धंधे से जुड़ता गया। पुलिस के मुताबिक ममता ने पहले मुंबई में रहकर विक्की की प्रॉपर्टी मैनेज करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही ममता बॉलीवुड से गायब हो चुकी थी। ममता का कहना है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ी है और वो न तो कहीं छुपी हुई है और न ही पुलिस से भाग रही है। उनका कहना है कि जब जरूरत होगी वो जरूर भारत लौटेंगी। आप भारत आएंगी, भारत आना मुश्किल होता है, आपको नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें एक के बाद एक जो हो रही है उससे आप कैसे निपटेंगी? और कभी अफसोस होता है कि आप भारत नहीं आ पाएगी? नहीं, मेरा जन्म भारत में हुआ है। जब मेरी गुरु की इच्छा, जब जगदम्बा की इच्छा, मैं आऊँगी भारत। एक समय है, लेकिन आ जाऊँगी मैं। मुझे मालूम है कि जिस दिन मैं भारत आ जाऊँगी, मुझे बहुत वहाँ से निकलते समय लग गया था। बिकॉज बॉम्बे में, या यू कैन से मुंबई सिटी हैज सच एन ऑरा कि अ पर्सन बिकम्स कमर्शलाइज सूनर और लेटर। यू कैन लूज योर स्पिरिचुअलिटी, यू कैन लूज योर सेल्फ। मुझे तो डर लगता है कि मैं वहाँ जाके अपने आप को चेंज कर दूंगी या चेंज हो जाऊंगी मैं। तो आई वॉन्ट टू रिटेन माई सेल्फ, माई प्योरिटी, एंड आई वॉन्ट टू रिमेन फार, एंड दैट्स व्हाई आई चोज टू रिमेन फार। एंड आई जस्ट से टू पीपल कि I don't want to run from my country. I'm born there, I'm born and brought up in that country, and I'll be back there very soon. But I'll come only when he has decided to come, not because a mortal human being has called me. And one more thing I would like to add here. A slave of a man can't be his slave. And if you are his slave, he makes sure that you are not slave of his slave. मैंने उसकी नौकरी की है 12 साल, तो जो भी करना है सोच समझ के करो। केन्या में एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल के सामने फिल्म अभिनेत्री से योगन बनी ममता कुलकर्णी ने कहा था उसके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं और वो भारत जरूर लौटेंगी। लेकिन 2000 करोड़ के ड्रग्स के केस में ममता कभी भी अदालत में हाजिर नहीं हुई और अब ठाणे की अदालत ने इस केस में ममता को भगोड़ा करार देते हुए उनकी संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए हैं।
अदालत के आदेश पर मुंबई पुलिस के अलग अलग इलाकों में ममता के 3 आलीशान फ्लैट्स को कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। ममता के इन तीनों आलीशान फ्लैट्स की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। करोड़ के ड्रग्स के केस में ममता कुलकर्णी खुद को बेगुनाह बताती है। अगर वो बेगुनाह है तो फिर कोर्ट में हाजिर क्यों नहीं होती है? बड़ा सवाल यह है कि वो कानून से क्यों भाग रही है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी